मिनाहिल के लिए किसी पर भी एतबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मिनाहिल को अब इस चीज़ का यकीन हो गया है कि वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यार करता है वलीद उससे और उसकी माँ उससे बढ़ के, जिसकी वजह से अब वो इस रिश्ते को कतई नहीं ठुकराना चाहती। बस चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो ये राज़ खोल दे। वो जैसे ही उसकी माँ से बात करने की कोशिश करेगी, उसकी माँ खुद ही उससे कह देगी कि मैंने वलीद के लिए रिश्ता ढूँढ लिया और दुआ करना कि वलीद खुश रहे। जिस पर वो खामोश हो जाएगी और क्योंकि वो जानती है कि ये बात करने से घर में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और काफ़ी हलचल मच जाएगी। वो उसकी माँ की ज़ुबान का भरम रखते हुए इस बात को अपने दिल में ही लेके बैठ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ को काफ़ी तकलीफ़ होगी इस बात से। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद, क्योंकि उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये लोग ऐसे ही कर देंगे। ख्वाब सजाने बैठ चुकी थी, तरह-तरह की बातें उसके दिल में आने लग चुकी थी और वो सोच रही थी कि बस झटपट से हर चीज़ को ठीक कर देगी और अब कोई भी चीज़ उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मिनाहिल बहुत-बहुत परेशान है और जैसे ही उनका मसला हल होता है, वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसका यहाँ से जाना ही बेहतर है। जिस तरीके से इन्होंने करके तमाशा यहाँ पे उसको रखा, बस यही सीन करने थे, क्योंकि मिनाहिल के बस में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन मिनाहिल अगर एक दफ़ा वलीद को कोई भी बात कहे तो वलीद कभी भी उस बात से इनकार नहीं करेगा। लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहेगी और उसको बताने की ज़हमत भी नहीं करेगी कि आखिर उसके दिल में क्या था और उसने क्या सोच रखा था, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है और हर चीज़ को दिल में समेट लेती है। माजिदा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वलीद की शादी होने वाली है और इस लड़की से उसकी जान छूट जाएगी, क्योंकि वो इस बात को लेके काफ़ी पेचीदा हो रही थी, काफ़ी टेंशन ले रही थी। उसकी टेंशनों में मज़ीद से मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुःख नहीं है कि ये सारी चीज़ें मेरे हिस्से में नहीं आई। वलीद को भी कुछ पता नहीं कि मिनाहिल के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसको खबर होती वो एक पल में इसके पास दौड़ा चला आता। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, ऐसा ही होगा, लेकिन फ़िलहाल ये सारी सिचुएशन होने वाली है। वलीद जो है वो मिनाहिल को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ और कभी भी अपने दिल में कोई ऐसी बात मत लाना, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल कहती है कि तुमने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। आखिर कैसे मैं तुमसे नाराज़गी का इज़हार करूं और तुम्हें बुरा भला कहूं, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुमसे कोई गिला नहीं बनता है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल अपनी किस्मत पे रो रही है और कह रही है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी। हर चीज़ मेरे उल्ट क्यों हो जाती है, हर चीज़ मेरे बारे में आकर ऐसे क्यों हो जाती है। इस चीज़ की तकलीफ़ ने उसको परेशान कर दिया और वो काफ़ी निढाल हो गई है। लेकिन वलीद नहीं समझ पा रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका ये हशर हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना, क्योंकि तुमने जिस तरीके से मुझे तबाह किया है ना, तुम इन लोगों को भी तबाह कर डालोगी। इसलिए मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम इस घर में दोबारा कदम भी रखो। मिनाहिल के लिए किसी पर भी एतबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन मिनाहिल को अब इस चीज़ का यकीन हो गया है कि वाक़ई में बहुत ज़्यादा प्यार करता है वलीद उससे और उसकी माँ उससे बढ़ के, जिसकी वजह से अब वो इस रिश्ते को कतई नहीं ठुकराना चाहती। बस चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो ये राज़ खोल दे। वो जैसे ही उसकी माँ से बात करने की कोशिश करेगी, उसकी माँ खुद ही उससे कह देगी कि मैंने वलीद के लिए रिश्ता ढूँढ लिया और दुआ करना कि वलीद खुश रहे। जिस पर वो खामोश हो जाएगी और क्योंकि वो जानती है कि ये बात करने से घर में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और काफ़ी हलचल मच जाएगी।
वो उसकी माँ की ज़ुबान का भरम रखते हुए इस बात को अपने दिल में ही लेके बैठ जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ को काफ़ी तकलीफ़ होगी इस बात से। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो खुद, क्योंकि उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये लोग ऐसे ही कर देंगे। ख्वाब सजाने बैठ चुकी थी, तरह-तरह की बातें उसके दिल में आने लग चुकी थी और वो सोच रही थी कि बस झटपट से हर चीज़ को ठीक कर देगी और अब कोई भी चीज़ उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मिनाहिल बहुत-बहुत परेशान है और जैसे ही उनका मसला हल होता है, वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसका यहाँ से जाना ही बेहतर है। जिस तरीके से इन्होंने करके तमाशा यहाँ पे उसको रखा, बस यही सीन करने थे, क्योंकि मिनाहिल के बस में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। लेकिन मिनाहिल अगर एक दफ़ा वलीद को कोई भी बात कहे तो वलीद कभी भी उस बात से इनकार नहीं करेगा, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं कहेगी और उसको बताने की ज़हमत भी नहीं करेगी कि आखिर उसके दिल में क्या था और उसने क्या सोच रखा था, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है और हर चीज़ को दिल में समेट लेती है। माजिदा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वलीद की शादी होने वाली है और इस लड़की से उसकी जान छूट जाएगी, क्योंकि वो इस बात को लेके काफ़ी पेचीदा हो रही थी, काफ़ी टेंशन ले रही थी। उसकी टेंशनों में मज़ीद से मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुःख नहीं है कि ये सारी चीज़ें मेरे हिस्से में नहीं आई। वलीद को भी कुछ पता नहीं कि मिनाहिल के दिल में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही उसको खबर होती वो एक पल में इसके पास दौड़ा चला आता। अभी भी वक्त नहीं गुजरा, ऐसा ही होगा, लेकिन फ़िलहाल ये सारी सिचुएशन होने वाली है। वलीद जो है वो मिनाहिल को कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ और कभी भी अपने दिल में कोई ऐसी बात मत लाना, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल कहती है कि तुमने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया है, आखिर कैसे मैं तुमसे नाराज़गी का इजहार करूं और तुम्हें बुरा भला कहूं, क्योंकि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और तुमसे कोई गिला नहीं बनता है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल अपनी किस्मत पे रो रही है और कह रही है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी, हर चीज़ मेरे उल्ट क्यों हो जाती है, हर चीज़ मेरे बारे में आकर ऐसे क्यों हो जाती है। इस चीज़ की तकलीफ़ ने उसको परेशान कर दिया और वो काफ़ी निढाल हो गई है, लेकिन वलीद नहीं समझ पा रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसका ये हशर हो गया। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ये बात तुम अपने ज़हन में बिठा के रखना, क्योंकि तुमने जिस तरीके से मुझे तबाह किया है ना, तुम इन लोगों को भी तबाह कर डालोगी। इसलिए मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम इस घर में दोबारा कदम भी रखो।